Good morning, my dear student of fifth standard. Today we will explain again communicable and non-communicable disease. मैंने पहले ही लेक्चर में आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ बता दिया था जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होती है। अब आज के टाइम देखिए कितनी ज़्यादा डिजीज़ फैली हुई है, कोरोना 19। तो ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ का बेस्ट एग्जांपल है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे ही वो इन्फेक्टेड होगा, वो जिसके भी कांटेक्ट में जाएगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने हर जगह क्या लगा रखा है, स्टॉप, यानी कहीं भी किसी को मूव नहीं करना हो, ग्रुप में भी स्टैंड या खड़ा नहीं होना है। तो ये इस समय कोरोना जो 19 है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे प्रिवेंशन की जाती है, कैसे इन्हें रोका जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, टू कीप आवर सराउंडिंग एंड आवर सेल्फ क्लीन, हमें अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हमें अपनी बॉडी को भी साफ़ रखना चाहिए और हमारे घर में या घर के चारों तरफ जो भी जगह हैं उन्हें भी साफ़ रखना चाहिए। सेकंड आता है टेकिंग अ रेगुलर बाथ, वॉशिंग हैंड बिफोर मील्स एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट हेल्प इन कीपिंग द जॉम्स वे। यानी कि क्या है, रेगुलर अगर हम नहाते हैं और हम अपने हाथों को खाना खाने से पहले वॉश करते हैं और अगर हम टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं और उस समय भी अपने हाथों को हम वॉश करते हैं तो जर्म्स क्या हो जाते हैं, वहीं पे किल हो जाते हैं, यानी वहीं पे वो ख़त्म हो गए तो आगे इनके मूव करने की चांसेस ही नहीं रहते। नेक्स्ट है पॉइंट, गार्बेज शुड बी थ्रो इनटू कवर्ड बीन। गार्बेज जो है, हमारे घर के गार्बेज होते हैं जिसमें वेजिटेबल पील्स भी होती हैं और काफ़ी डर्टी मटेरियल होते हैं जो हम गार्बेज में डाल देते हैं, तो उसमें भी जर्म्स डेवलप होने लगते हैं। तो क्या है, इनको भी बंद रखना चाहिए। अगर हम बंद डिब्बों में गार्बेज को डालेंगे या गार्बेज जिसमें भी हम डाल रहे हैं उसके ऊपर अगर कोई ढक्कन लगा देते हैं तो जर्म्स ऊपर की तरफ मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि आवर हाउसेज शुड बी एयरली अलाउइंग इन एम्बल सनलाइट, यानी कि हमारे घर जो होते हैं खुले होने चाहिए, खिड़कियां लगी होनी चाहिए और उनके अंदर अलाउइंग इन एम्पल सनलाइट का मतलब क्या है, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन इज एन अदर वे ऑफ द प्रिवेंटिंग जर्म फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू आवर बॉडी। कह रहे हैं वैक्सीनेशन भी हमारी बॉडी में होना चाहिए। जैसे देखिए छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, टीकाकरण जिसे हम बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता है जिससे उनके अंदर जैसे पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लगाई जाती है या मल्सेस हैं, छोटी माता बड़ी माता के लिए भी वैक्सीनेशन हम लगाते हैं बचपन में जब छोटे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में ऐसे एंटी बॉडी को डेवलप कर देते हैं कि अगर हमारे ऊपर इन जर्म्स का अटैक होगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर भी कर जाते हैं तो वो उन्हें मार देंगे, उन्हें आगे फैलने नहीं देंगे। एक और पॉइंट आता है कि ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्योर। वी शुड आइदर बॉयल द वाटर टू किल जर्म्स और यूज ऑफ वाटर फिल्टर और प्यूरिफायर टू गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्या कह रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्योर, जो हम पानी पी रहे हैं वो प्योर होना चाहिए या फिर हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए। थोड़ा बॉयल कर देते हैं तो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद हम उन्हें थोड़ा ठंडा करके पी सकते हैं या फिर घर में प्यूरीफायर भी हम लगवा सकते हैं, उसको से भी वाटर को लेके पीते हैं तो क्या जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर नहीं करते। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द एरिया अराउंड द हाउसेज शुड बी क्लीन, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, साफ़ सुथरा होना चाहिए। एंड वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन पैडल्स एज मॉस्किटो ब्रेड इन स्ट्रेन वाटर। अब पैडल्स का मतलब क्या होता है, रुकना, यानी कि हमें अपने घर के आसपास कहीं भी वाटर को ठहरने नहीं देना चाहिए, रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ वाटर 1 वीक तक कलेक्ट होगा वहाँ मॉस्किटो क्या होंगे, मॉस्किटो की जनरेशन डेवलप होती रहती है। तो इसको रोकना है और यूजिंग अ मॉस्किटो रेपेलेंट, मच्छरदानी यूज़ करनी चाहिए सोते हुए, या नेट जालियाँ होती हैं महीन सी, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या होगा, मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट हमारी बॉडी या के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सारे तरीके हैं बचाव के कम्युनिकेबल डिजीज़ से। अब नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी नॉन कम्युनिकेबल से ही पता चल रहा है, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है। यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि
these disease these disease are caused due to lack of one or more nutrient into the body. They are also known as deficiency disease. कह रहे हैं these disease वो disease और cause का मतलब होना या डेवलप होना ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट इनटू द डाइट. अगर हमारी बॉडी में अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं और कोई न्यूट्रिएंट एक या दो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कम रह जाता है तो उससे जो डिजीज़ फैलती है उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या हम इन्हें डिफिशियंसी डिजीज़ भी बोलते हैं. इसके लिए हमें क्या करना है कि पेशेंट को बैलेंस डाइट देनी है. जो उसकी बॉडी में जिस भी डाइट की कमी है, जिस भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, अगर हम उसे देंगे तो वो पर्सन क्या होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हेल्दी हो जाएगा. मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का उसकी बॉडी पे ज़्यादा टाइम तक असर नहीं रहेगा. आप क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस सच एज अ फैक्ट्री स्मोक और फ्यूम्स इन द एयर दैट वी ब्रीथ. और बहुत से रीज़न होते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो, जो हम फैक्ट्री में इस धुआं निकल रहा है, केमिकल्स निकल रहे हैं, वो एयर में मिक्स होते हैं और हम क्या करते हैं उसी वो एयर हमारी ब्रीथिंग के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करती है और लंग्स और हार्ट को इफेक्टेड करती है, जिससे क्या होता है कि कॉज बैड हैबिट लाइक जैसे फिर डिजीज़ रिस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं. इसलिए क्या है कि हमें स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए. अब देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के यहाँ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे विटामिन्स की कमी से क्या है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, थोड़ा कम दिखेगा, स्कर्वी, रिकेट्स, स्किन बहुत ही ड्राई हो जाएगी. अगर आयरन की कमी है, हरी साग सब्जी हम नहीं खाते हैं तो एनीमिया हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड की कमी. नेक्स्ट, कैल्शियम अगर नहीं होगा तो पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ बहुत जल्दी ख़राब होने लगेंगे, बोन्स भी स्ट्रांग नहीं रहेंगी. आयोडीन, गट्रा, घेंगा रोग हो जाता है. गला क्या होता है, गले में स्वेलिंग, बहुत बड़ा सा घेगा या हम कहते हैं हमारी नेक जो है आगे की तरफ निकल आती है, जिसे गॉट्री कहते हैं. नेक्स्ट है, अगर फॉस्फोरस की कमी होगी तो टीथ और बोन्स दोनों ही ख़राब होने शुरू हो जाएंगे. और फ्लोरीन की कमी होगी तो टूथ डिके क्या होता है, जब हमारे टीथ के अंदर होल हो जाता है, यानी कीड़े हमारे टीथ को खा जाते हैं तो होल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टूथ डिके. ये किसकी कमी से होता है, फ्लोरीन, एक न्यूट्रिएंट में ये पाया जाता है और इसी की वजह से क्या हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है. तो आज मैंने आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाव के तरीके और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती कैसे है ये बताया, और इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है कि हमें हेल्दी न्यूट्रिएंट ईच एंड एवरी डे लेना चाहिए. तो एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट कमेंट इन कमेंट बॉक्स. एंड वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आई एम ऑलरेडी सेंड नोट्स, सो प्लीज़ लिसन वीडियो वेरी केयरफुली फुल with the help of these notes. Thank you so much.